राजस्थान में इस वक्त सियासी शमशीरें खनखनाने का दौर चालू हो चुका है। कल यानी कि सोमवार से सियासत के कई नए पहलू देखने को मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम होटल से ही सारे सियासी दाव पेच चलाना चाह रही है, तो दूसरी ओर सचिन पायलट के खेमे में भी कुछ कम सुगबगाहट नहीं है, खलबली वहां भी मची हुई है। मगर असली मुसीबत तो उन पिछलग्गू नेताओं की आई जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि वो साथ किसका दें। अब जब राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो किस हाथ के साथ उन्हें जाना है। बेचारे इन पैसे के गुलामों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। डर रहे हैं कि कहीं माया मिली न राम वाली गत हो गई तो इनका क्या होगा। आखिर उन्हें भी दिखता है कि ऐसी बोलियां बार बार नहीं लगती हैं। जितना मिल सकता है इतनी कमाई उनकी पूरी जिंदगी में नहीं हो सकती है। दूसरी ओर अगर ये एतबार हो गया कि सरकार को कुछ भी हो सकता है, तो फिर भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि सत्ता का सुख तो इन सबको चाहिए ना। हालांकि दोनों खेमों में सत्ता के इन दामादों की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रखी जा रही है, ना कोई कोर कसर छोड़ी जा रही है, क्योंकि इन्हीं के कंधों पे चढ़ के राजस्थान की सत्ता की मलाई चाटी जा सकती है, ये इनको पता है। जनता की परवाह किसी पार्टी को नहीं। कुर्सी का हकदार कौन होगा ये तय करना इन सभी के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। सभी पार्टियों की गिद्ध नजर है कि इस नूरा कुश्ती में जीत किसकी होती है। हमारे सीएम और पूरी सरकार खुद इंसाफ के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर धरने प्रदर्शन की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में हर दिन कोरोना के बढ़ते जो आंकड़े हैं, तो सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए हैं, और अगर डामाडोल कोई है तो राजस्थान का प्रशासन, जिसके लिए वीसी करके तिश्री कर ली जाती है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राजस्थान हाई कोर्ट में बीएसपी के विधायकों के दल बदलने के मुद्दे पर भी सुनवाई होने वाली है। राज्यपाल महोदय शायद सत्र बुलाने या ना बुलाने का फैसला भी करेंगे। हाई कोर्ट में बीएसपी विधायकों के बारे में शायद ये कहा जाएगा कि जब तक उनकी सदस्यता को लेकर कोई फैसला स्पीकर नहीं ले लेते, तब तक कोई ना कोई अंतरिम उपाय काम में लिया जाए। हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दिए जा सकते हैं कि वह महीनों से लंबित चल रहे इस मुद्दे को तत्काल निपटाएं, मगर स्पीकर महोदय हैं कि इस मुद्दे को नहीं निपटा रहे। आखिर उसके पीछे भी उनकी मंशा साफ है कि वह लंबा करना चाह रहे हैं पूरे मामले को। अगर फैसला बीएसपी के विधायकों के पक्ष में देते हैं तो मामला फिर से कोर्ट में पहुंच जाएगा, स्पीकर के हाथों से बाजी निकल जाएगी। हालांकि पूरे खेल में भाजपा का रोल अहम है, फिर भी वो मुखर है, शांत है, पूरे मजमे को ध्यान से देख रही है। उधर हमारे सीएम को लगता है कि उनके मोहरे तभी काम दे पाएंगे जब तक वो होटल में बंद है। स्वतंत्र करने पर बात बिगड़ सकती है, इसीलिए तो होटल से सीधे विधानसभा का रास्ता उन्हें दिखाना चाहते हैं कि एक बार वहां उनकी गिनती हो जाए, कम से कम कुछ समय तक तो शांति हो जाएगी। तो उधर सचिन पायलट ग्रुप को ये आस है कि राजनीतिक मोहरे जैसे ही होटल से बाहर निकले उनका काम हो जाएगा। दरअसल रिस्क तो दोनों ओर है, फर्क भी तो दो चार का ही है। खैर, कुछ भी हो, राजस्थान में सत्ता संघर्ष का दूसरा पखवाड़ा अब शुरू हो रहा है, जहां हम सबको राजनीति का बेहद विकृत स्वरूप देखने को मिल सकता है। यानी कि सत्ता की कुर्सी लेने के लिए दोनों खेमे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वो जनता को भड़काने का हो, चाहे घेराव करने का हो, चाहे बाड़ाबंदी करने का हो, या फिर नीलामी और बोली का हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बस एक ही चीज से सारी पार्टियां बेखबर है कि दिन ब दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है, राजस्थान में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और परिस्थितियां विकटतम होती जा रही है। मगर इनके सामने एक ही मुद्दा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। बहरहाल हम देखते हैं सोमवार से शुरू होने वाला यह सत्ता का संघर्ष क्या रूप लेता है। ताज़ा अपडेट और पल पल की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच।